Good morning, student. Welcome to ABN ऑनलाइन क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो हॉलीडे थी दीपावली की, उसका जो होमवर्क था वो आपको चेक करवाना था. आज डेट है उसकी लास्ट. तो जिसने भी होमवर्क चेक करवा लिया है बहुत अच्छी बात है. जिसने नहीं चेक करवाया वो आज सबमिट करवाएं 12:30 तक, ठीक है, ताकि आगे प्रोसेस जारी रहे. तो दीपावली का होमवर्क चेक करवाएंगे. आपके व्हाट्सएप पे हमने वो जो भी होमवर्क में रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने सेंड किए थे, आपने वहाँ से देखे होंगे, और उसको आज चेक करवाने का लास्ट डे है. ओके. एंड आज जो हमारी क्लास में टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. हम शेयर को इश्यू करने वाले हैं किसी कंसिडरेशन के लिए जो कैश के बिना होगा. यानी सपोज हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद हमें क्या करना होता है? पे करना होता है, उसका पेमेंट करना होता है. यहां हम पेमेंट कैश की जगह न करके कैसे करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश. कैश के अलावा, कैश के अलावा कैसे करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर. अगले को शेयर इश्यू कर दिए जाएंगे. तो हमारा जो शेयर के मोटिव हैं, हम किन दो मोटिव से शेयर को इश्यू करते हैं? उसमें दो मोटिव हैं, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी इश्यू किए जाते हैं शेयर या तो कैश के लिए, रिक्वायरमेंट है कैश की, या शेयर इश्यू किए जाते हैं कि हमें किसी को पे करना है. पे करना है तब भी हम पेमेंट की जैसे हम किसी को कैश देते हैं, वहां हम कैश ना देके क्या दे सकते हैं उसको? ऐसे उसको क्या दे सकते हैं? शेयर्स दे सकते हैं. तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो छोटा टॉपिक आज हमने वो लिया है, फिर हमें इश्यू ऑफ शेयर पढ़ना है. तो उस छोटे टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, समझ गए क्या होता है? किसी चीज को परचेज करना और परचेज के बाद उसका पेमेंट किस में करना? शेयर्स में. अब इसमें दो टॉपिक्स बन सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है परचेज एसेट्स फर्स्ट टॉपिक. अगर हम एसेट्स परचेज करें उस समय शेयर कैसे इश्यू होंगे पेमेंट के लिए, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसेट्स परचेज करना है, तो एसेट्स अकाउंट डीआर. बाय द वे साथ में लायबिलिटीज भी है, तो टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज एंड टू कुछ पेमेंट किया है बैंक, बाकी किस में चला जाएगा? बैलेंस वेंडर्स. वेंडर्स ये कंप्लीट एंट्री. इसमें कुछ भी कम हो सकता है, मैक्सिमम मैंने लिखा दिया. जैसे अगला एसेट्स खरीदता है तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर, फिर वेंडर को पेमेंट हो जाएगा. बाकी अगर बाय द वे एसेट्स परचेज करता है, कुछ पेमेंट करता है, तो बाकी वेंडर में चला जाएगा. पेमेंट करता है तो टू बैंक. बाय द वे हमने किसी की बिजनेस को परचेज किया है तो एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स डीआर हो जाएगी, लायबिलिटी सीआर हो जाएगी. फिर जितना पेमेंट किया है, बाय द वे पेमेंट है तो पेमेंट में लिख दो, बाकी किसमें चला जाएगा? वेंडर को, क्योंकि वेंडर को हमें क्या करना है? पेमेंट करना है. ओके, इस तरीके से हम इसका एंट्री बनती है. एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज टू बैंक टू वेंडर. एंट्री को याद रखना. बाय द वे लायबिलिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. एसेट्स हमेशा डीआर होंगे. अगर हमें एसेट्स का नाम पता है, किस नाम से एसेट्स है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर नाम इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ. लायबिलिटीज के अगर नाम है क्रेडिटर, बैंक लोन, जो भी है, एनीथिंग एल्स, तो वो इंक्लूड हो जाएगा. कुछ पेमेंट है तो बैंक, क्योंकि कंपनी नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट करती है तो बैंक का ही यूज करना, कैश का यूज नहीं करना. और नेक्स्ट वेंडर में, यहाँ वेंडर का नाम आपको पता है तो आप वेंडर का नाम लिख सकते हो कि वेंडर्स को इतने रुपए, जैसे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो हमारा वेंडर, वेंडर यानी जिसने हमें बेचा है, बेचने वाला, विक्रेता. उसके बाद परचेज तो कर लिया, अब हम वेंडर को क्या करेंगे? पेमेंट. पेमेंट इन शेयर. पेमेंट किस में करना है? शेयर्स में करना है. अब शेयर्स में पेमेंट करते हैं तो उसके टू टाइप्स हैं, या तो एट पर या एट प्रीमियम पर. पेमेंट टू टाइप से हो सकता है, एट पर, एट प्रीमियम. एट पर जो उसकी फेस वैल्यू है, एट प्रीमियम
मोर देन फेस वैल्यू से ज्यादा पर। एड पर एंट्री करोगे तो वेंडर से वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। वेंडर्स अकाउंट दिया, जो वेंडर का नाम है, नेम ऑफ वेंडर, और टू शेयर कैपिटल इक्विटी दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे होने पे एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपकी एंट्रीज है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर। जब हम किसी एसेट्स को या किसी बिजनेस को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस समय एंट्री मैक्सिमम ये है। एसेट्स ही है तो सिर्फ एसेट्स का नाम आ जाएगा वेंडर। एसेट्स को परचेज करने के बाद बाय द वे कुछ पे किया है तो एसेट्स टू बैंक, बाकी वेंडर। बाय द वे एसेट्स लायबिलिटीज दोनों हैं तो एसेट्स दिया टू लायबिलिटीज टू बैंक टू वेंडर। ओके, वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं हमें। वेंडर को पेमेंट किस में करना है? शेयर्स में। हमारा यही तो टॉपिक है। तो वेंडर को शेयर्स में पेमेंट करेंगे तो शेयर कितने टाइप से इश्यू हो सकते हैं? 2 टाइप्स, एट पार, एट प्रीमियम। अब डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं होते, क्यों? सेक्शन 53 2013 जो पार्टनर कंपनी एक्ट 2013 निकला, उसमें सेक्शन 53 है, उसमें बाउंडेशन दिया गया है कोई भी शेयर किस पे इश्यू नहीं हो सकता? डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकता, छोड़कर एक को। कौन सा? स्वेट इक्विटी शेयर। एक नाम आता है स्वेट इक्विटी शेयर, जो अपने एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को देने वाले शेयर्स को किस पे इश्यू कर सकते हैं? डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका परचेज एसेट्स है जिसका पेमेंट इन शेयर है। यहां थोड़ा सा ये याद रखना, आप एट प्रीमियम पे हो तो हमें नंबर ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहां तो वेंडर डीआर शेयर कैपिटल से है, अपोजिट साइड 1 एम ही है तो सेम डिजिट्स आ जाएंगी। लेकिन यहाँ वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी वेंडर की अमाउंट 2 अकाउंट्स में जानी है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होने से आप शेयर कैपिटल के आगे तो उस नंबर ऑफ शेयर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसके फेस वैल्यू से। सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसकी प्रीमियम अमाउंट से। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही वेंडर और उनकी राशि क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ शेयर चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई डाउट नहीं है, नहीं दिया है तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, नीचे नोट डाल के लिख लेना, नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो कैसे निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पेमेंट अमाउंट। आपको कितना पेमेंट करना है? पेमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ 1 शेयर। इश्यू प्राइस ऑफ 1 शेयर। इश्यू प्राइस बोला है, फेस वैल्यू नहीं बोला है, याद रखना, बहुत अंतर है। इस प्राइस का मतलब है यदि आपका शेयर बाय द वे 100 रुपीज है, 20% प्रीमियम है, तो डिवाइडेशन किसका लगेगा? 120 का, क्योंकि इश्यू प्राइस 120 है, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड हो गया। ठीक है, जैसे 5% है तो 100 रुपीज का शेयर है तो 5% कितना हो गया? 5 रुपीज, तो 105 का डिवाइडेशन लगेगा। तो इश्यू प्राइस 1 शेयर ऑफ इश्यू प्राइस का जैसे ही डिवाइडेशन दोगे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर आते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है शेयर कैपिटल के आगे उसके फेस वैल्यू से और प्रीमियम के आगे उसके प्रीमियम से, तो टोटल इश्यू प्राइस बन जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू प्रीमियम दोनों इंक्लूड करते क्या बन जाएगा? इश्यू प्राइस बन जाएगा। और इश्यू प्राइस अपने आप ही किसके बराबर होगी? वेंडर के बराबर होगी। ओके, ये टॉपिक, इसकी आप राइट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस से आप देख सकते हो। रफ कर रहा हूं, इसको क्लियर करूं? ओके, क्लियर करते हैं इसको।
तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन जो मटेरियल हमारा है वो रेडी हो जाएगा, और जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे हमारे। परचेज एसेट्स को परचेज करने के बाद क्या होगा। तो पूर्वी आप अभी लेटेस्ट हमसे जुड़े हैं, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। पूर्वी, आवाज क्लियर है आपके लिए? यस सर। ओके बेटे, देखना हम आज सीख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके अंदर हमने कैसे हम एसेट्स को परचेज करके पेमेंट शेयर्स में करेंगे उसको हमने सीखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज करेंगे एसेट्स को, तो कैसे कर सकते हैं? एसेट्स अकाउंट डीआर, बाय द वे क्वेश्चन में लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? सीआर। और टू बैंक, अगर कुछ पेमेंट किया है डिफरेंस किस में चला जाएगा? वेंडर में चला जाएगा। और वेंडर में जाने के बाद वेंडर को पेमेंट करना है शेयर्स में, तो शेयर्स में पेमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं? 2 टाइप्स है, एट पर, एट प्रीमियम। एट पर पे क्या होगा? वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। एट पर प्रीमियम पे क्या होगा? वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स इसमें निकालना होगा जब एट प्रीमियम पे हो। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? पेमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ 1 शेयर, ऐसे। ओके, तो इसके बाद हमने सीखना है कि अगर हमें किसी को पे करना हो, कैसे किसी को रिम्यूनरेशन पे करना हो तो कैसा एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा। ये तो एसेट से लेकर है, एसेट से रिलेटेड एंट्रीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है बी पॉइंट। वो बी पॉइंट है फटाफट दिया। तो बी पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, बस जस्ट ए मिनट। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड पूछे। कोई डाउट नहीं? इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक बच्ची है, उसके जूम ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 सेकंड करवा देते हैं। हाँ, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि टॉपिक कि बाय द वे हमें किसी को पे करना हो, बाय द वे हमें किसी को पे करना हो कि किसी ने वर्क करके दिया हमें और वर्क के बाद हमने उसको कैश ना देके पेमेंट किया शेयर्स में। जैसे कोई वर्क करेगा और वर्क करने के बाद हम उसको पे करेंगे, बी पॉइंट है, यानी एम्प्लॉइज को या किसी मैनेजर को इनको पे करना। ठीक है, अब इनको पे करेंगे तो हमारे शेयर्स में हम इनसे कुछ लेते तो है नहीं, परचेज तो करना नहीं है। उन्होंने वर्क किया, वर्क के बाद उनको पे करना है। जैसे आप करते थे, एंट्री करते थे, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश, सीधा पेमेंट होता है। तो यहाँ भी हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट किस में करेंगे? शेयर्स में। पेमेंट इन शेयर किस पे कर सकते हैं? एड पर और एड प्रीमियम पे। एड पर पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी गुडविल। यहां ये याद रखना, इसको किस नाम से शो करेंगे? गुडविल के नाम से शो करेंगे, क्योंकि हमारी गुडविल है, तभी तो वो कैश की जगह हमारे क्या ले रहा है? शेयर्स ले रहा है। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा अगर प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो। गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे गुडविल का नाम आ जाएगा, सीधा पेमेंट होगा।
एड पर है तो कंप्लीट हो जाएगा, प्रीमियम है तो आपको नंबर ऑफ शेयर चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। निकालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोना लिमिटेड परचेज मशीन, सोना लिमिटेड परचेज मशीन of 10 lakh and furniture of 5 lakh from Mona Limited। सोना लिमिटेड ने 10 लाख की मशीन और 5 लाख का फर्नीचर परचेज किया मोना लिमिटेड से। सोना लिमिटेड पेड 40% ऑफ अमाउंट बाय द चेक, 40% अमाउंट चेक से पे कर दिया। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इज बाय इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, और जो बैलेंस बचा उसको पेमेंट किया शेयर से। 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम पर है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। आपको सोना लिमिटेड की बुक्स में ये एंट्रीज करनी है, तो सोना लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसेट्स परचेज करना है। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हमने परचेज किए? एक तो मशीन और एक फर्नीचर। तो मशीन अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। मशीन कितनी है? 10 लाख, फर्नीचर 5 लाख। टू कुछ पेमेंट किया है आपने चेक से, तो टू बैंक, मैंने बताया था पेमेंट करे तो टू बैंक कितना परसेंट? 40%। तो 15 लाख की आपकी एसेट्स है, उसमें 40% आपने पे कर दिया। इट मींस कितना पे कर दिया? 6 लाख। बचा हुआ पैसा वेंडर में, और वेंडर हमारा कौन है? वेंडर हमारा है मोना लिमिटेड। कितना? 9 लाख। फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डीआर, कुछ पेमेंट है मोना लिमिटेड, लायबिलिटीज नहीं है। जो हमने एंट्री करी उसमें से कोई पार्ट निकलेगा। अब मोना लिमिटेड को पे करना है, एड पर है, प्रीमियम पर है, तो एड प्रीमियम पे है तो प्रीमियम वाली एंट्री करो। वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वेंडर कौन है? मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मोना लिमिटेड के आगे 9 लाख, जस्ट ऊपर से आ गया मोना लिमिटेड को 9 लाख पेमेंट करना। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने कहा जब दो नाम हो तो आपको क्या चाहिएगा? नंबर ऑफ शेयर। क्या आपके पास है? नहीं। कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर वर्किंग नोट में जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर पेमेंट अमाउंट कितना है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 शेयर इश्यू प्राइस कितने रुपीस होगी? 10 रुपीज का शेयर, 20% प्रीमियम पर, तो 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपीज। इट मींस 12। इट मींस कितना आ जाएगा? 12। अब 12 को आप डिवाइडेशन दे दो 90 में, कितना आएगा? 75,000 शेयर हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 75,000। 75,000 को मल्टीप्लाई करो शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू से,
10 रुपीज थे तो 7,50,000। प्रीमियम के आगे प्रीमियम के अमाउंट से 2 रुपीज है 150। क्या डीआरसीआर इक्वल हो गए? बिल्कुल है 9 लाख 9 लाख। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी 20% है वो शेयर्स पे होना चाहिए, इस पे मत निकाल देना 20%। बच्चे मोस्टली यही करते हैं, इस पे 20% निकालते हैं, 20% इसका होना चाहिए। क्या 7,50,000 का 20% 150 होता है? बिल्कुल होता है। और निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए, यहां फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, यहां प्रीमियम से मल्टीप्लाई, और ऐड पर होता तो मेरा सीधा सीधा एंट्री होता मोना लिमिटेड अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 99 लाख। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो इसी बेस पर है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। इसमें कोई डाउट है तो पूछना है, पूर्वी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटे। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, कभी भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज लेट चले हो ना नेट वेट से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जैन लिमिटेड परचेज ए मशीन 6 लाख फ्रॉम कमल। कमल से जैन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 6 लाख की। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, 50% पेमेंट किया चेक से। नेक्स्ट है एंड रिमेनिंग द कंपनी इशू इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच प्रीमियम ऑफ 20%। और जो बचे हुए पेमेंट के लिए 10 रुपीज का शेयर 20% पे इशू कर दिया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। सेम वही है, तो हमने क्या खरीदा है 6 लाख का? 6 लाख का हमने खरीदा है मशीन। मशीन अकाउंट डीआर 6 लाख। टू पेमेंट किया है बैंक कितना? हाफ 50% 3 लाख। नेक्स्ट टू वेंडर कौन है हमारी? कमल, तो वेंडर हमारा हो जाएगा कमल। 50% के लिए कितना? 3 लाख। ये तो एसेट्स परचेज, कुछ पेमेंट और कमल्स। ओके, उसके बाद कमल को पेमेंट करना है। कमल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना आएगा? 3 लाख। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? पेमेंट अमाउंट है 3 लाख डिवाइडेड बाय 12, वही 20% 10 रुपीज का, 12 का डिवाइडेशन। कितना आएगा? 25,000 शेयर। 25,000 फेस वैल्यू से 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। प्रीमियम से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। दोनों तरफ की राशि अमाउंट्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। कंप्लीट क्वेश्चन। बोलो इसमें कोई डाउट? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं। इन क्वेश्चन को आप वापस देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका होमवर्क है, वो करना है। क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश के, आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। ओके, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लेना। आज के लिए अकाउंट की क्लास में इतना ही रखेंगे, और जो भी आपका हॉलीडे होमवर्क था वो चेक करवाएं आज 12:30 तक। ओके स्टूडेंट, आज क्लास ओवर करते हैं, बाय।